स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे YouTube चैनल वीकेटी एजुकेशन में, जहां मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कक्षा 8 के पहला अध्याय में दिया गया है, उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो मौलिक अधिकार क्या है? तो संविधान ने हमारी सुरक्षा के लिए कुछ अधिकार दिए हैं, तो इन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। तो हमारी सुरक्षा कैसे हो, हम समाज में कैसे रहें, हमारी क्या क्या आवश्यकता है और उनकी सुरक्षा कैसी होगी, उसके लिए हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। और इन सब का ज्ञान होना हम सबों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को उसकी अंतरात्मा कहा गया। तो संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकार को कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सबों को जानना चाहिए। तो संविधान को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक और अनुच्छेद 35 से 33 तक उसका वर्णन किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान को किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 3 में। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो ये चीज जो है आपका मौलिक अधिकार को वर्णन करता है। तो इसमें हर जो अनुच्छेद है उसका कुछ कुछ अधिकार दिया गया है। तो इसके विषय में हम अभी विस्तृत पढ़ेंगे। तो जो ये संविधान की जो मौलिक अधिकार है, ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आप आगे चलकर अगले कक्षाओं में पढ़ेंगे कि हमारा जो संविधान है, जब ये निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे देश से ये कुछ न कुछ लिया है और इसी के क्रम में ये पूरा संविधान बना है। तो जो हमारा मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है। तो हमारे पास अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले ये 7 थे और अभी ये वर्तमान में 6 हैं। तो 6 मौलिक अधिकार क्या क्या हैं? पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये छठा है। तो इस प्रकार से हमारे पास 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले ये 1978 के पहले इसमें संपत्ति का अधिकार भी था, जिसे संपत्ति का अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब यह कानूनी अधिकार है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो हमारे पास हमारे पूर्वजों से लिया गया जो जमीन जायदाद है या पूर्वजों की संपत्ति, उस पर हमारा अधिकार है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार है, ये 1978 में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो ये मुख्य अधिकार है। तो अब इसके विषय में विस्तृत रूप से हम जानते हैं। समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार आपके पुस्तक में दिया गया है कि कानून के नजर में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति के खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। राज्य देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। तो यहाँ मुख्य बातें क्या क्या थी? यहाँ पर मुख्य बातें हैं कि यहाँ हमारे पास हम लोग जितने भी लोग हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी लिंग के हों, सबको समान अधिकार प्राप्त है। किसी को नौकरी में ये सबको कहीं भी नौकरी करने का अधिकार है। तो ये समानता का अधिकार, किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगला आता है, अच्छा, समानता का अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार नाम से स्पष्ट है, स्वतंत्र है। तो इसके विषय में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति अर्थात अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी, भाषण, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे अधिकार भी इसी के अंतर्गत
आते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में रहने वाले किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जाति के लोग या किसी भी लिंग के हों, लड़का हो या लड़की, तो उनको कहीं भी जाने का अधिकार है, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। तो ये जो अधिकार दिया गया है इसी को स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है। तो यहाँ इसे अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है? शोषण, इसमें भी नाम से स्पष्ट है, जहां किसी के साथ शोषण होगा। शोषण क्या होता है? किसी के अधिकारों को जब दबाया जाता है, किसी अधिकार को छीना जाता है, इसको शोषण कहते हैं। तो इसे क्या लिखा गया है? यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार, जबरन श्रम का निषेध करता है। मानव तस्करी अर्थात मानव को जबरदस्ती कहीं पर मानव का व्यापार करना, बेगार, बिना पैसा दिए किसी से काम कराना, जबरन श्रम, जबरदस्ती किसी से काम कराना, इसको जबरन श्रम कहते हैं। तो इसका निषेध करता है, यानी इसका विरोध करता है। 14 वर्ष या उससे कम के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना तथा मजदूरी कराना अपराध है। तो 14 वर्ष से कम के बच्चे हुए या किसी को जबरदस्ती काम कराना, बिना पैसे का काम कराना, तो ये सारा शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें भी नाम से स्पष्ट है, धर्म की आजाद, आप कोई भी धर्म चुन सकते हैं। धर्म निरपेक्षता का भी, इसको धर्म निरपेक्षता का अधिकार भी कहते हैं। तो इसे 25 से 28 में वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है? सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो किसी भी, मुझे, आपको या कोई भी भारत के जितने भी लोग हैं, हर किसी को अपना धर्म मानने का अधिकार है। कोई भी धर्म को चुन सकता है, उसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। किसी को भी कोई भी धर्म मानने को मजबूर नहीं कर सकता है। छठा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये भी क्लियर है कि संस्कृति, हर किसी को अपना संस्कृति मानने का अधिकार है और अपना उसको शैक्षणिक अधिकार भी दिए गए हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? संविधान की संस्कृति विविधता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे क्या बताया गया? सबको अपना संस्कृति मानना है और वहाँ जितने भी लोग हैं वो अपना शैक्षणिक विद्यालय या शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। तो ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 से 30 में। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार यानी जब किसी के साथ कुछ गलत होता है उसका उपाय करना। तो ये सब जो अधिकार दिया गया है, जब इसका हनन होगा या छीना जाएगा तो ये काम आता है। तो इसमें क्या बताया गया है? यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। तो मैंने अभी बताया, जब आपको इन सभी अधिकारों में कभी किसी अधिकार का हनन होता है, लगता है ये कोई छीन रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट यानी न्यायालय जा सकते हैं। तो ये कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 32 में बताया गया है। तो ये हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं। अब क्या है? शिक्षा का अधिकार। हम बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार को इसे 2002 में जोड़ा गया है। तो इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया है। तो इसे किस में जोड़ा गया? 21 क में जोड़ा गया। किस में आता है? ये स्वतंत्रता का अधिकार। तो हर किसी बच्चे को जो 14 वर्ष तक का है उसको संविधान के द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया गया है और राज्य को कर्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसी के अंदर हर जो बच्चे को है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क पुस्तक मिलता है, स्कूल में फ्री एजुकेशन मिलता है, उसे मिड डे मील मिलता है। ये सारे इसी के अंतर्गत
आते हैं। तो शिक्षा का विधेयक, जो अधिकार का विधेयक है, संसद में 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की एवं 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया। तो शिक्षा का अधिकार भी अब हमारा मौलिक अधिकार है, जो इसके अंतर्गत 21 क में आता है। तो ये मौलिक अधिकार के विषय में संक्षिप्त जानकारी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।